नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 9 गणित, जो कि आपका प्रश्नावली है। प्रश्नावली 1.4 को एकदम आसान तरीके से हम बताने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग अन्य जो हमारे जो अन्य क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रश्नावली 1.3, 1.2 और 1.1, इनको हम एकदम आसान तरीके से हल कर चुके हैं। तो चलिए प्रश्नावली 1.4 को एकदम आसान तरीके से इनके प्रश्नों को हल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपका प्रश्न क्रमांक जो 1 है वो कहता है कि उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। मतलब हमें क्या करना है कि हमें जो है उत्तरोत्तर आवर्धन एक रेखाएं खींचना है और उस पर हमें 3.765 को दिखाना है। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि सबसे पहले यहाँ पर जो 3 है, इसका मतलब है कि संख्या रेखा पर हम लोग क्या करेंगे, 3 तक की संख्या को दर्शाएंगे। उसके बाद 7 तक की, फिर 6 तक की, फिर 5 तक की संख्या को दर्शाएंगे। तो चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर हमने एक जो है संख्या रेखा खींच लिया है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि 3.765। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, आप 1 को दर्शाएंगे, 1 के बाद आप 2 को दर्शाएंगे, 2 के बाद आप 3 को दर्शाएंगे। अब ये आपको यह ध्यान देना होगा कि जिस संख्या के बाद, दशमलव के बाद, मतलब 3 के बाद 7 6 5 दिया है, तो यहाँ पर आप 3 पर रोक के यहाँ पर ऐसे करेंगे कि 1 2 3 4 और एक 5 यहाँ पर होता है, ठीक है। फिर 6 7 8 9, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से अपना जो 4 है स्टार्ट करेंगे, 4, फिर आपका 5, ठीक है। उसी प्रकार से 6 7 8 आपका जाता रहेगा, लेकिन हमें जहाँ तक आवश्यकता है हम वहीं तक खींचेंगे, ठीक है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बीच में 5 डिफरेंस रहता ही है, ठीक है। 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये 5 5 आपको डिफरेंस दिखाई दे ही देते हैं। अब आप देखिए, अब हमारा नियम क्या होता है कि आप देखेंगे कि 3 के दशमलव के यहाँ पर क्या लिखा है, 7, यहाँ पर क्या लिखा है, 7 लिखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंतर्गत जहाँ भी 7, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, इसे छोड़ करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर भी 7 गिनते हमें मिलेंगी उसे क्या करेंगे हम लोग, मतलब क्या करेंगे, आवर्धन या उत्तरोत्तर आवर्धन शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, हमें जो 7 है यह यहाँ पर मिला है, तो हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग इसी प्रकार से क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर हम मिला, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से उसके आगे वाली संख्या को लेकर के एक हम लोग उत्तरोत्तर आवर्धन खींच देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर भी संख्याओं को दर्शाएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी संख्याओं को दर्शाएंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो हम उत्तरोत्तर आवर्धन जो खींचे हैं, ये कहाँ तक की संख्या को दर्शाया गया है, तो ये जो है 3.7 तक की संख्या को दर्शाया गया है। ये देखो, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये 3.7 को दर्शा रहा है। अब हम लोग दर्शाएंगे किसको, तो हम लोग दर्शाने वाले हैं अब 6 को, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, 1 2, मतलब उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, बनाते चले जाएंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर लिखा है 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6 संख्या को ले लेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देखेंगे कि जो 6 संख्या मिल रही है हमारी, वो यहाँ पर है। तो उसका मतलब क्या है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से भी और खींच देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। अगली संख्या को लेकर के ये वाली संख्या को इस प्रकार से आप खींच करके इसे नीचे से मिला देंगे। इसे हम लोग क्या करेंगे, नीचे से कुछ इस प्रकार से मिला देंगे। तो अब जो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना हुआ है, ये बन गया हमारा 3.76 का, ठीक है, बन गया 3.76 का। उसी प्रकार से क्या करना है, इसमें भी हमें दर्शा देना है, ठीक है। क्या दर्शाना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14, फिर 15, फिर उसी प्रकार से आप दर्शाते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग देखेंगे कि जो हमारा जो 7 और 6 था, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। बचा क्या है, 5। तो आप 5 कहाँ देखेंगे, तो 5 कहाँ पर है, देखो 1 2 3 4 5। आप चाहे तो यहाँ पर क्या कहते हैं, कर सकते हैं, यहाँ पर 5 जो है इसे रख करके इस प्रकार से खींच करके, इसे भी इस प्रकार से खींच करके आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसे इस प्रकार से बंद करके आप अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 1 2 3। अब ये जो बना है, ये बना है 3.765 का, ठीक है।
यह बन गया है 3.765 का। तो आप देखेंगे अपने प्रश्न में देखेंगे ये कहाँ तक क्या कहा था कि 3.765। तो आप देख सकते हैं कि 3.765 जो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो बना 3.7 का बना, ये जो बना 3.76 का बना, ये जो बना 3.765 का बना। इसका मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दिखाइए। मतलब यहाँ पर आपको देखना है कि आपको जो यहाँ पर जो दिया है कि 4.26 इसके ऊपर 12 लगा, मतलब आप इसे कैसे दर्शाएंगे, 4.26 को क्या करना है, हमें 4 बार दर्शाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको लिखा है कि 4 दशमलव स्थानों तक। यहाँ पर क्या करेंगे, जो इसका दशमलव स्थान है देखेंगे आप 4 अंक है। ठीक है, यहाँ पर हम लगा देंगे, ये आप देखेंगे कि जो इसका दशमलव स्थान है ये 4 अंक तक है। मतलब बार लगा होने का मतलब क्या है कि जो संख्याएं होती है उसे आप बहुत बार लिख सकते हैं, उसकी पुनरावृत्ति बहुत बार आप लिख सकते हैं, चाहे जितना लिखिए। इसका मतलब ये होता है। तो ये हमें जो लेना है केवल 4 अंक, तो हम 4 अंक ले लेंगे। अब इसे दर्शाएंगे जिस प्रकार से आपने प्रश्न 1 को दर्शाया उसी प्रकार से इसे भी दर्शाएंगे। तो चलिए पहले एक रेखा खींचते हैं। तो हमने यहाँ पर एक रेखा खींच ली है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर 4 तक की संख्या को दर्शाएंगे, 1 2। और मैंने बताया कि यदि जो 4 है, आप 4 के बाद जो संख्याएं दी हो, जैसे 2 दिया हो तो क्या करेंगे, आप 4 को रोक कर देंगे। अगर 5 के बाद दिया होता तो हम यहाँ पर 5 लिखते, तब 2 रोक देते। तो 4 दिया है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 5 का। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 1 2 3 4 5 का तुलना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 तक दिया है तो यहाँ पर ज़्यादा बस 5 तक करें, इसके बाद 5 6 7 आपका आएगा। आप लोग देखेंगे अब हम लोग काउंट करेंगे, इसे छोड़ कर काउंट करेंगे 2। तो पहले क्या करेंगे, काउंट के 2 को करेंगे तो 1 2 ये यहाँ पर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इस 2 से यहाँ पर क्या करेंगे, एक उसी प्रकार से रेखाएँ खींचेंगे। तो आप इस प्रकार से रेखाएँ खींच देंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, आप ये जो बना है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बना, ये बना है 4.2 का। ठीक है, मतलब 4 था, यहाँ पर हम 2 मिला दिए तो 4.2 का बन गया। अब हमें क्या करना है, 6 मिलाना है। तो आप लोग जानते हैं ये कैसे बनाएंगे। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6 मतलब 6 गिनती को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से मिलाना शुरू करेंगे, यहाँ से। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, पहले एक ऐसे खींचेंगे, फिर इसकी अगली संख्या से क्या करते हैं हम लोग, खींचते हैं, इस प्रकार से खींचते हैं। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। अब यहाँ आप लोग देखेंगे कि जो ये वाला बना, ये बना, ये 2 बना। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 4.2 और 6 का। यहाँ से यहाँ तक कितना बना, 4.2 का बना। जब यहाँ से हम इसे मिला दिए तो ये हमारा बन गया 4.26 का बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6 भी मिल गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 2 को, तो यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2। अब ये क्या करेंगे हम लोग, इसे यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि हमने ये ऐसे यहाँ पर 1 2 तो यहाँ पर काउंट किया, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसे इस प्रकार से खींचेंगे, इसे इस प्रकार अगली संख्या से बढ़ा करके इस प्रकार से अभी यहाँ पर रेखा खींचेंगे, फिर से मिला देंगे। अब ये वाला जो बन गया, देखिए ये वाला जो बन गया वो 4.26 का था। अभी जो ये बना, ये हमारा बना है 4.262 का बना है। अब आप देखेंगे कि ये 4.262 मिल गया, लेकिन अब अच्छा बचा है। यहाँ पर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे भी मिला देंगे इस प्रकार से अगली संख्या को लेकर के, फिर इसे क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब 6 के बाद तो कुछ हमें दिया नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर क्वेश्चन था कि 4 दशमलव स्थानों तक हमें संख्या रेखा पर इसे क्या करना था, दर्शाना था। तो ये पूरा तरीके से क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे कि 4.262 6। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि ये जो है ये पूरी तरीके से यहाँ पर हमने इसे उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर दिखा दिया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल होता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 1.5 में। तो तब तक के लिए आप धन्यवाद।